अब कलश की तैयारी हो चुकी है। अब गणपत्यादि देवता के लिए एक दीपक, और यदि आपको मैंने 9 दिन के लिए एक दीपक जलाना, जिसको अखंड दीपक बोलते हैं, वो अगर जलाना है तो दोनों की तैयारी कर लें। दीपक में बाती एकदम लंबा रहना चाहिए, ताकि हिसाब से रहना चाहिए कि 9 दिन तक अगर हम जिस तरह बाती को बढ़ाएं तो बाती 9 दिन तक टिके। उसके बाद कलश जो है सो आपके बाएं ओर में स्थापित होगा, इसको ध्यान रखेंगे। मैंने जिस तरफ आप बैठेंगे आपके बाएं हाथ की तरफ कलश रहेगा, और दीपक भी जलाकर आप बाएं हाथ की तरफ ही रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। मैंने कलश दीपक दोनों आपके बैठने के हिसाब से बाएं साइड में रहेगा। और उसके बाद हम लोग दीपक का पूजन करेंगे। इसका मैं आपको मंत्र बोलूँगा, आप उसी हिसाब से दीपक का पूजन कर लेंगे। थोड़े आगे करके बोलता हूँ दीपक का। और जलपात्र जो है, जलपात्र अपने आप सामने रखें या दाहिने तरफ ही रख सकते हैं जलपात्र को। और पवित्रीकरण होगा सबका, फिर पृथ्वी पूजन करेंगे, हम सारा व्यवस्था करेंगे। मगर आप उसके लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले अब दीपक तैयार हो गया आपका। दीपक अभी जलाना नहीं है, आगे जब हम बोलेंगे उस समय आप दीपक जलाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो जल जो है वो ताम्र पात्र में जल हो तो बेहतर है, और जल में थोड़ा सा आप गंगाजल डाल दें। और गंगाजल को जितना भी आपका सामान रखा हुआ है सब पर थोड़ा थोड़ा गंगाजल छिट करके शुद्धिकरण के हिसाब से करें। उसके बाद में जल का जो आपका लोटा है, जो ताम्र पात्र है, उसमें गंगाजल डाल दिए हुए पात्र को आप बाएं हाथ पर रखें, और दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के, हाँ मैंने पात्र को बाएं हाथ पर रख लें और दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेके उसको ढकें। और मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप सुनिए, और जब मैं बोलूँगा तो अक्षत को उसमें डाल देंगे। अगर मेरे साथ पढ़ सकें तो मंत्र को पढ़िएगा। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकज सुरासुरवंदित दिव्य रूप ही भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददाति नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां नंदिनी ललनी सीता मालती च महापगा विष्णुपदा विशंभूता गंगा त्रिपथगामिनी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हवंतिका पूरी द्वारावतिश्चैव सप्तता मोक्षदायिनी। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्विनीं सन्निधिं कुरु विष्णुपादाब्ज संभूते गंगायै त्रिपथगामिनी धर्मं दर्वेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। ओम गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। अब अक्षत जो आपके दाहिने हाथ में है उसको पानी में रख दें, छोड़ दें, और अर्घा से उसमें थोड़ा मिला दें। ठीक है। अब बाएं हाथ से अर्घा से जल लें, और जल लेने के लिए जल को हाथ पर लें और ओष्ठ में सटा करके पिए। ओम केशवाय नमः। फिर दोबारा ले ओम नारायणाय नमः। फिर ले उसके बाद ओम माधवाय नमः। अब जल लेकर के हाथ को धो लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः। ये आचमन हो गया है। अब दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले एक बार और आचमन कर लीजिएगा। अब पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण के लिए आप जल ले लीजिए दाएं हाथ में अर्घा से, हाँ बाएं हाथ से अर्घा से उठा करके दाएं हाथ में जल लीजिए। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, सुनिए, अगर पढ़ सकें तो पढ़िए। ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसाधिसः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेद पुरीतमाम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सौबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनात् ओम पुण्डरीकाक्षः पुनात् ओम पुण्डरीकाक्षः पुनात्। जल को सब तरफ छीट दीजिए और पुण्डरीकाक्ष का ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। इस मंत्र का अर्थ है ओम अपवित्रः, जितने भी पवित्र चीज है, जितने भी अपवित्र चीज है, या ओम अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे वह पवित्र चीज हो या अपवित्र चीज हो, सर्वावस्थाम, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से ही सौबाह्या भयंतर, उसका बाहर और अंदर दोनों शुद्ध हो जाता है। आप पुंडरीकाक्ष का स्मरण कीजिए और अपने आप को शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद में जल लीजिए, जल से आसन का शुद्धि करेंगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप दाएं हाथ में जल रखिए, और उसके बाद जल को, जब मेरा मंत्र खत्म होगा तो उसके बाद जल को अपने आसन पर थोड़ा डाल दीजिएगा। ओम पृथ्वीते मंत्रस्य मेरुपृष्ठः शीर्षे सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। अब जल को आसन पर डाल दीजिए। ठीक है। अब हाथ में अक्षत ले लीजिए। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता
त्वं च धाराय माम नित्यम पवित्रम कुरु चासनम। अब अक्षत को आसन पर डाल दीजिए। अब इसके बाद शिखा, शिखा मैंने टीकी, टीकी का बंधन करेंगे। अगर आपके पास टीकी नहीं है तो शिखा के जगह पर अपना दाहिना हाथ रखिए और जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ मेरे साथ यदि पढ़ पावे तो पढ़िए, नहीं तो ध्यान कीजिए। ओ मानोस्तके तनिये मानो आयखु मानो गोखु मानो अश्वखु रीलिख मानो विरान रोद्र भामिनो बदिर हविखमन्तः सदमित त्वाहवामहे। ओम चीदरूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबद्धे तेजो राशि तेजो वृद्धि कुरुष्व में। इस तरह शिखा बंधन हो गया। अब कुछ धारण है या आपके पास सोने की अंगूठी हो तो उस अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की पवित्र अंगुली में डालेंगे। ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो सवित्र पशुव उत्पुन्ना चिक्षिदेन पवित्रो सासुरस्रश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूथयत कामः पुण्य पुण्यत पुण्यत केयम ओम भूर्भुवस्वः। ये मंत्र पढ़ने के साथ में आप चाहें तो जल लेकर के पूरा सामान पर छिट ले, पवित्रीकरण कर ले। इसके बाद में तिलक करेंगे। तिलक जो है सो कंगुरिया अंगुली माने लास्ट अंगुली के बाद वाले अंगुली, इस अंगुली से करेंगे। तो तिलक उठावे, तिलक लेवे, तिलक हाथ में लगा ले। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ उसके साथ आप ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति पर सर्वदा। थोड़ा सा अक्षत भी लगा ले चंदन के ऊपर में। अब अपने यज्ञोपवीत अगर नया पहनना है तो नया धारण तो कर ही लेंगे, उसमें यज्ञोपवीत को एक बार छू लीजिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। उसके बाद यज्ञोपवीत को एक बार छू ले। उसके बाद जो है सो हाथ जोड़ करके 5 बार गायत्री मंत्र पढ़े। गायत्री मंत्र में सिर्फ ओम भूर्भुवस्व शब्द सामने आएगा, बाकी कोई शब्द अपने मन में पढ़ेंगे। जैसे ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो बाकी मंत्र है उसका आवाज़ नहीं आना चाहिए। मेरा भी आवाज़ कम आ रहा है, आप लोगों का आवाज़ साफ ही नहीं आना चाहिए। हो गया। इसके बाद में अगर मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ तो आप लोग स्टॉप कर लीजिए। हाँ, साउंड को स्टॉप कर लीजिए। काम करने के बाद में फिर आगे का काम कीजिए, इसलिए थोड़ा तेजी। अब दीपक पूजन करेंगे। पहले दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, हाँ, और धूप को भी प्रज्वलित कर लीजिए। तो हाथ में अक्षत ले लीजिए, हाँ, हाथ में अक्षत लेकर के भो दीप देव स्वरूपम कर्म साक्षी है विघ्नकृता यावत पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। हाँ, अक्षत दीप के नीचे डाल दीजिए। हाँ, अब हाथ में थोड़ा फिर से अक्षत ले लीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिरे नमस्तुते। इसको अक्षत को आपको डालना है दीप के अंदर में। हाँ, दीप के अंदर धुता मत दीजिएगा, तेल में डालिए अक्षत को। हाँ हाँ, दीप का पूजन हो गया। दीपक को प्रणाम कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैंने आपका पूजन किया, मैं जब तक पूजा करते रहूं तब तक आप प्रज्वलित रहें, साक्षी बने रहें। ठीक है। अब थोड़ा सा अक्षत लीजिए, इस अक्षत को धूप पर डालेंगे। हाँ, ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः, धूप पर डाल दीजिए। ठीक है। अब फूल में चंदन और अक्षत लगा लीजिए। हाँ, हाथ में ले लीजिए। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। जल पात्र का पूजन करेंगे। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् कलशे सर्वाणि तीर्थानि आवाहयामि नमस्करोमि। अब उस अक्षत फूल चंदन को जल में डाल दीजिए। अब थोड़ा सा अर्घा लेकर उसको पूरा मिला दीजिए। हाँ, अब यदि घंटी है आपके पास में तो घंटी का पूजन करेंगे। और इस पूजन के साथ में आप घंटी को पहले एक बार घंटी को, हाँ, घंटी पर थोड़ा सा जल डाल दीजिए। सर्वयाद यमय घंटाय नमः। अब मैं मंत्र पढ़ूंगा, उस मंत्र को सुनते हुए और घंटी को बजाइए। ओम आगवारंतु देवानां गामनारयन्तु राक्षसां घंटानादं प्रकृत पश्चात घंटा प्रपूजते। हाँ, अब घंटी को रखिए, घंटी के स्थान पर। घंटी को एक प्लेट में नीचे मत रखिए, अगर कुछ नहीं हो तो केला के पत्ते पर डाल दीजिए। हाँ, और थोड़ा सा चंदन फूल लेकर घंटी का पूजन करेंगे। घंटी को चंदन भी कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्व घंटास्थाय गरुड़ाय नमः गरुड़मावयामि सर्वोपचार्थे गंध पुष्पाक्षतानि समर्पयामि श्री घंटाय नमः। ठीक है, ये घंटा हो गया। अब आपके घर में अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो उस शंख का पूजन करेंगे। हाँ, और एक जो बजाने वाला शंख है उस शंख को कभी खाली नहीं रखना। उस शंख को
सीधा करके उसमें हमेशा जल भर के रखें और दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा नाम मात्र का जल दें और तुलसी पात्र उसमें रखिए, थोड़ा अक्षर डालिए। हाँ, अब हाँ, दक्षिणावर्ती जो शंख है उस शंख पर थोड़ा सा जल लेके पहले पूजा करेंगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा सा पहले जल दे देंगे, फिर उसमें तुलसी पत्ता डाल देंगे, फिर शंख को थोड़ा चंदन कर देंगे। हाँ, अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। त्वं पूरा सागरोत्पन्नो विष्णुनाम विघृत करे निर्मितः सर्वदेवश्च पांचजन्या नमोस्तुते। ओम तं पूरा सागरोत्पन्न विष्णुना विघृत करे निर्मितः सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्य विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व शंखस्थ देवताय नमः। ओम भूर्भुवस्व शंखस्थ देवताय नमः। शंख का पूजन हो गया। अब जो बजाने वाला शंख है उसको 3 बार या 5 बार जितना बार इच्छा हो उस शंख को बजाइए ध्वनि दे करके।